आप सभी को मेरा नमस्कार। आज गंभीर चिंतन के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो। 4-5 दिनों पहले आप सभी के सामने एक घटना देखने को मिला होगा। संसद भवन के अंदर 2 लड़कों के द्वारा हमला किया जाता है। विजिटर के रूप में वे सभी संसद भवन के गैलरी के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर जाकर एक हमला किया जाता है। ये बहुत ही जोर शोर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह घटना होने के बाद आप सभी देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के द्वारा और इंडिया अलायंस के सभी बड़े नेताओं के द्वारा इस घटना के ऊपर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। बार बार आप सभी के सामने यह बात सुनने को मिलता होगा कि आज देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप संसद भवन के अंदर हमला हो जाता है। यह बताता है कि आज देश की जिम्मेदारी एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में है। आप जरा सोचिए, आप खुद एक कॉमन मैन के तौर पर जब इस घटना का कंप्लीट विश्लेषण समझेंगे तो आप सारी बात अच्छे से समझ जाएंगे। 2 लड़के विजिटर पास पर प्रवेश करते हैं और वो विजिटर पास किसी बीजेपी सांसद के द्वारा इशू किया जाता है। आप खुद सोचिए, कोई भी सांसद कभी भी ऐसी स्थिति में क्या वो विजिटर पास इशू करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और जो लोग साजिश में शामिल होंगे वो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से तो कभी ऐसा हरकत नहीं करेंगे। इस मामले पर अगर आप गंभीर से चिंतन करेंगे तो जिस सांसद ने इसको इशू किया उनको मैं क्लीन चिट देता हूं, क्योंकि कोई भी ऐसा सांसद नहीं करता है। जिसको गलत करवाना होता है वो सारे लोग बहुत ही साजिश के तहत भाजपा के सांसदों को चुना और उनके सांसद के इशू किए गए पास पर संसद भवन के अंदर प्रवेश कराया गया और इस तरह की हरकत करवाई गई। मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं कर सकता कि इस घटना के अंदर कोई संसद भवन के अंदर रहने वाला बड़ा व्यक्ति शामिल ना हो, कोई बड़ा सांसद शामिल ना हो, कोई बड़ी सपोर्ट ना दी गई हो, तभी जाकर के इस तरह की घटना हो सकती है। यह जताता है। और अगर ऐसा है, यह तय है कि जरूर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो संसद भवन के अंदर बैठता है। यह सोचिए कितनी ज्यादा गंभीर चिंतन का विषय है। आज तक हम सभी एक नागरिक के तौर पर इसका विरोध करते आए हैं कि जो भी अगर कोई नेता राज सत्ता हासिल करने के बाद अगर बेईमानी करता है, देश के धन को लूटता है, तो उसको हम लोग बेईमान के तौर पर मानते हुए उसका विरोध करते हैं और उसको फिर बेदखल कर देते हैं गद्दी से। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर कोई इस तरह की आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने लगे, कोई संसद भवन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सांसद के रूप में, कितनी गंभीर चिंता का विषय है। यह बहुत ज्यादा हर नागरिक के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं तो फिर यह बताता है कि कल को फिर ऐसे लोग तो फिर अपने नेता बनने की मानसिकता से पीड़ित होने के कारण, जलन के कारण, किसी द्वेष के कारण, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक
नीचे गिर सकते हैं, देश तक को दांव पर लगा सकते हैं, देश की जनता के जान तक को दांव पर लगा सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। मैं सभी अपोजिशन पार्टियों के नेताओं के द्वारा जिस तरह की नीचता भरी हरकत इस घटना के बाद देखने को मिल रहा है, उनको पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, यह देखकर बहुत ही दुखद स्थिति है और बहुत ही बड़ा शक पैदा करता है। आप इनकी घटनाओं को जब आप ध्यान से देखेंगे पिछले 10 सालों में, तो आप पाएंगे कि इनके द्वारा किस तरह की नीच हरकतें की गई है। इनके नेताओं के द्वारा पाकिस्तान तक जाकर मोदी को हटाने की सिफारिश तक की गई है। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। मैं कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को, मैं कहता हूं हर व्यक्ति को ये अरमान है और उसका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि कोई भी वो सपना लेकर आगे चल सकता है जीवन में। लेकिन मैं कहूंगा कि कोई भी इस तरह के सपने को लेकर बिल्कुल ना चले जिस सपने को पूरा करने के लिए उसके अपने चरित्र को ही गिराना पड़े। इस तरह की पागलपन की हद तक जाकर सत्ता को प्राप्त करने की जो मानसिकता है वो बहुत ही ज्यादा एक रोग की तरह है, एक बीमारी की तरह है, जो हर नागरिक के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसी स्थिति में कभी भारत के अंदर इस तरह की गलत हरकतें जो भी आपको देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के द्वारा सह दिया जाता है, तभी वो होता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस घटना के ऊपर गंभीर चिंतन करते हुए और इसका बारीकी से जांच करवाई जाए कि कौन कौन इस घटना में शामिल है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इस बात से मुक्त होकर कि उसका पद क्या है, उसका स्थान क्या है, उसको विरासत में क्या मिला हुआ है और किस खानदान से बिलोंग करता है। इसी के साथ नमस्कार, अगले विषय पर मिलते हैं।